हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं फिर आपके सामने एक नई ट्रिक के साथ आई हुई हूँ। अपनी इस क्लास में मैं डिप्लोमा और बीटेक कोर्सेज और साथ ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस को कवर कराती हूँ। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए। आज हम लोग बाइनरी कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। जितना कलरफुल ये चार्ट लग रहा है उससे कहीं ज्यादा आपको इससे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इस चार्ट को देखने के बाद आप क्लियर करेंगे कि आपको कितने ज्यादा मार्क्स इससे मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर द कोर्स स्टूडेंट जो डिप्लोमा और सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये कोड्स आते हैं और कहा जाता है कि बीसीडी कोड, एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड का आप टेबल बनाइए, या आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि और उसको क्वेश्चन देने के बाद बोला जाता है कि बीसीडी, एक्सेस 3 या ग्रे कोड की फॉर्म में लिखिए। और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट है जैसे कि गेट, नेट, उनमें क्या किया जाता है, कोई एक कोड दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन फिट कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बताइए ये कौन सा कोड है। तो आप उसको सही टिक तभी कर पाएंगे जब आपको कोड की प्रॉपर्टी के बारे में पता हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक कोड लिखा हुआ है। अल्फा न्यूमेरिक कोड की 3 प्रॉपर्टी होती है। पहला ये इंटरनल कोड होता है, नेक्स्ट ये आस्की कोड होता है और थर्ड ये EBCDIC होता है। क्या होता है, एक बार नेट देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 17 नेट और ये भी 17 नेट। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए थे। हुआ ये था कि A और B 2 पार्ट बनाए गए थे और वहां पर ये 2 कोड दिया गया था और बगल में उसकी बिट दी गई थी। 2 कोड ऐसे दिए गए थे जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। तो अगर हमें इन दोनों कोड की बिट के बारे में पता होता तो हम डायरेक्ट उसकी मैचिंग करके मार्क्स पक्के कर लेते और A ऑप्शन वहां फिट था। पर एक बार क्वेश्चन आया होता है ये आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये दूसरी बार एक क्वेश्चन आया था कि ये कितने बिट का होता है, तो ये 7 बिट का होता है। उसी तरह EBCDIC हमारा 8 बिट का होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कोर्सेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ये BCD, एक्सेस और ग्रे कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरर कोड हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। 3rd ईयर में हम लोग इसको डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये BCD, एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड, ये सारे हमारे डेसिमल कोड होते हैं, लेकिन इनको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको हम बाइनरी कोड करते हैं। जैसे कि ये BCD है, BCD की 3 प्रॉपर्टी होती है। इसको हम 8421 कोड भी कहते हैं, ये वेटेड कोड भी होता है। और इसको ये 2421, 5111 ETC, ये भी हमारे वेटेड कोड होते हैं। नवंबर 19 में ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है नेट पे कि एक हमारे पास दे दिया गया था BCD और BCD की 4 प्रॉपर्टी दी गई थी। पहला दिया था वेटेड, फिर दिया था नॉन वेटेड, फिर दिया गया था आपके पास पैरिटी चेक और एक साइक्लिक कोड। तो हमको ये बात अगर पता होती कि BCD हमारा वेटेड कोड है तो हम इसको टिक कर सकते हैं। अभी जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है 1 बाय 1 इनका डिस्कशन करेंगे और इन सारी प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ करेंगे और एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी से तीसरे कोड की टेबल बहुत ही ट्रिक और बहुत ही कम समय में हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड को हम लोग एक्सेस 3, X3, 3XS और 10XS3 भी लिखते हैं। अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग तरह से शो किया गया है। इसकी प्रॉपर्टी ये नॉन वेटेड है, ये रिफ्लेक्टिंग और ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। एक बार JTU में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर और ना केवल इस एग्जामिनेशन में, कई एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। 4 कोड आपको इस तरह से दे दिए गए थे, BCD, एक्सेस, ग्रे और एरर, और बोला गया था इसमें कौन सा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। तो अगर आपको पता होगा कि एक्सेस 3 कोड हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है तो आप इसको टिक कराएंगे। ये चार्ट आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट होता है हमारे पास ग्रे कोड। एक बार गेट में ग्रे कोड के बारे में पूछा गया था कि ग्रे कोड की प्रॉपर्टी बोली गई थी, ये साइक्लिक कोड है, ये नॉन वेटेड कोड है, रिफ्लेक्टिव कोड है और एरर करेक्शन। ये किसकी नई प्रॉपर्टी है कि ग्रे कोड हमारा एरर करेक्शन है। 1954 में फ्रैंक ग्रे ने इसको इन्वेंट किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसको ग्रे कोड कहा गया है। ठीक है, ग्रे कोड का मेन वर्क एरर करेक्शन में भी किया जाता है। ये रिफ्लेक्टिव है, ये नॉन वेटेड है। ये सारी चीजें जब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। नेक्स्ट आता है आपका एरर कोड। ये कोड हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था
ईडी मतलब एरर डिटेक्शन और ईसी मतलब होता है एरर करेक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दिसंबर 13, ये एक्सेल 13, फिर हमने ग्रे में भी 13 लिखा हुआ है दिसंबर 13। नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था और क्या था इसमें भी क्या किया गया था, ए और बी हमारे दो ग्रुप बनाए गए थे और इनकी मैचिंग करनी थी। तो अगर हमको पता होगा कि पैरिटी चेक को एरर डिटेक्शन कहते हैं और हैमिंग कोड हमारा एरर करेक्शन होता है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसको ये कर देते, इसको ये कर देते, नहीं, एरर डिटेक्शन इज द पैरिटी और एरर करेक्शन इज द हमारा हैमिंग कोड होता है। और अगर कहीं ऑप्शन में ग्रे कोड के साथ एरर करेक्शन भी आ जाए तो वो भी आप टिक करके आएंगे। ठीक, इस चार्ट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन थी। इसको आप पढ़ने से इजीली आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मिल जाएंगे। कई एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन वेटेड है, कौन रिफ्लेक्टेड है, कौन नॉन वेटेड है, कौन साइक्लिक कोड है, इस तरह से ये पूछा जाता है। चलिए 1 बाय 1 हम लोग एक एक कोड के बारे में, बीसीडी कोड के बारे में पढ़ते हैं। बीसीडी की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 8421 और साथ ही बीसीडी एक हमारा वेटेड कोड होता है। वेटेड कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर एक कोड की, हर एक बिट की पोजीशन जो होती है वो हमारी फिक्स होती है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द बिट इज नोन एज अ वेट, द पोजीशन ऑफ अ बिट इज नोन एज अ वेट, इसीलिए इसको वेटेड कोड कहा जाता है। साथ ही कोडेड क्या होते हैं, कोड किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ कोड। जब किसी इंफॉर्मेशन को हम ग्रुप में भेजते हैं तो वो हमारा कोड कहलाता है। तो बीसीडी जो हमारा है वो 8421 कोड होता है। मतलब यहाँ पर हर एक डेसिमल को हम 4 बिट की फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल बाइनरी कोडेड डेसिमल मतलब दिस डेसिमल नंबर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। सपोज करिए मेरे पास लिखा हुआ है 4, ओके एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पर पढ़ रखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा था 1 मल्टीप्लाई करिए 2 का 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32। मतलब यहाँ पर सारी पोजीशन फिक्स है कि 8 चौथी पोजीशन पर होगा, 4 थर्ड पोजीशन पर होगा, 2 1 पोजीशन पर होगा और 1 हमारा 0 पोजीशन पर होगा। चूंकि यहाँ हर बिट की एक पोजीशन फिक्स है इसीलिए इसको वेटेड कोड कहा जाता है। और अगर बीसीडी फॉर्म में हमको 4 को लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 के नीचे क्या करेंगे 1, चूंकि हमको 4 बिट का बनाना है इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 2 3। मतलब 4 को जो हम लिखा जाएगा वो उसका बीसीडी क्या होगा 0 1 0 0। ठीक, ये होता है हमारा बीसीडी कोड। लेकिन अगर हमारे पास 2 डिजिट दी जाएगी तो हर डेसिमल नंबर का हमको बाइनरी कोड बनाना है। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 50, तो मेरे पास यहाँ पर 2 डेसिमल नंबर है, एक डेसिमल नंबर 1 है, दूसरा डेसिमल नंबर हमारे पास 5 है। तो 1 को भी 4 बिट की फॉर्म में लिखेंगे और 5 को भी 4 बिट की फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 को अगर हमको 4 बिट की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ क्या है 1 और आगे के 3 क्या हो जाएंगे 0, तो 0 0 0 1। और अगर 5 है तो 5 का यहाँ पर क्या होगा 4 प्लस 1, तो उसके पहले क्या है ये 8 0, तो 0 1 0 1। दिस इज द बीसीडी ऑफ 15। ये हमारा बीसीडी है, 15 का बीसीडी नंबर है। तो हमेशा याद रखिएगा बाइनरी कोड डेसिमल नंबर में हर डेसिमल नंबर का बाइनरी बनाते हैं और बाइनरी हम किस में लिखते हैं 4 बिट की फॉर्म में। लेकिन जैसे यहाँ पर कि 3 0 आए हुए हैं तो इस 3 0 को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर इस 1 के बाद ये 3 0 आए हैं तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, तब आपका बीसीडी गलत हो जाएगा। सिमिलरली सपोज करिए हम यहाँ पर करते हैं 23 को मैं करती हूँ या मैं 23, तो हम क्या करेंगे 2 इज अ डेसिमल नंबर, 3 इज द डेसिमल नंबर और इस डेसिमल नंबर का क्या बनाएंगे बाइनरी, मतलब 2 का अलग से बाइनरी बनाएंगे और 3 का अलग से बाइनरी बनाएंगे। याद करिए 2 4 1, तो इसमें क्या करेंगे 2 यहाँ इस पोजीशन पर है तो यहाँ पर 1 होगा, आगे की 2 चीजें क्या हो जाएंगी 0। सिमिलरली ये 3 है, 2 + 1 3, 0 0 1 1। दिस इज द बीसीडी नंबर। सिंपल सा बीसीडी का मतलब यही है कि यहाँ पर हर एक बिट की एक पोजीशन होती है और हर एक डेसिमल नंबर का बाइनरी बनाना है,
इसीलिए इसको BCD कोड कहते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 का सिंपल सा मतलब आप समझिए डेसिमल प्लस 3। हर एक डेसिमल के साथ हमको 3 को ऐड करना है, इसीलिए ये कहलाता है आपका एक्सेस 3 कोड। हर एक डेसिमल के साथ सपोज करिए मेरे पास लिखा हुआ एक डेसिमल नंबर 3 है और बोला गया है कि इसका एक्सेस 3 बनाइए। ठीक है, XS3 बनाइए। क्या करेंगे, हर एक डेसिमल में सबसे पहले हम क्या ऐड कर देंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा 10। ओके, ये 10 हुआ। अब इसका क्या बनाएंगे बाइनरी, तो अब क्या हो जाएगा 8 4 2 1, यानी कि 8 1 0 1 0। दिस इज द एक्सेस 3 कोड ऑफ 10। सिमिलरली सपोज करिए हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 1 और 2। ये स्टूडेंट गलती करते हैं कि इसको 12 पढ़ते हैं और इसमें 3 ऐड करके यहाँ पर कर देंगे आपका 15। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। हमेशा हमें क्या करना है, जब भी कोई भी हमारे पास 1 भी डेसिमल नंबर है 2 भी डेसिमल नंबर है, तो इसका मतलब हमको दोनों डेसिमल में 3 को ऐड करना है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ डेसिमल प्लस 3। ईच डेसिमल मस्ट बी एडेड विद द 3। हर डेसिमल में हमें क्या ऐड करना है 3। ये हो जाएगा प्लस 3, तो हमारे पास अब कितना हो जाएगा, दिस इज 4 दिस इज 5। अब इसका आपको बाइनरी बनाना है, तब आप इसका बनाएंगे 0 1 0 0 और अगेन 0 1 0 1। दिस इज द राइट एक्सेस नंबर। मतलब हर डेसिमल नंबर में हमको प्लस 3 ऐड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करिए हमारे पास दे दिया है 33.33 सपोज करिए, और हमको इसका एक्सेस बनाना है। क्या करेंगे, प्लस 3 इसमें ऐड करिए, प्लस 3 इसमें ऐड करिए, प्लस 3 इसमें ऐड करिए और प्लस 3 अगेन इसमें ऐड करिए, तो आपके पास आ जाएगा 66.66। दिस इज द आंसर। अब इसका बाइनरी बनेगा, फिर इसका बाइनरी बनेगा, फिर इसका बाइनरी बनेगा और फिर इसका बाइनरी बनेगा। तो 6 का बाइनरी जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 1 1 0, फिर 6 का 0 1 1 0 पॉइंट, फिर 6 का 0 1 1 0 और फिर 6 का 0 1 1 0। दिस इज द राइट एक्सेस 3 कोड। ये तो एक मेथड हो गया। एक मेथड ये भी होता है कि आप पहले इसको बाइनरी में बदल दीजिए और उसके बाद इसको एक्सेस 3 में बदलिए। सिंपल सा, देखिए जैसे ये 7 था, 7 को हमको एक्सेस 3 में बदलना है। मैं इसको क्या करूंगी, पहले इसको बदलूंगी बाइनरी में। इसका बाइनरी क्या होगा 0 1 1 1, ये इसका बाइनरी हुआ। अब इसमें क्या ऐड करना है 3, जैसे मैंने डेसिमल में प्लस 3 ऐड किया था, अब मैं बाइनरी में प्लस 3 ऐड करूंगी, तो आपके पास आ जाएगा 0 0 1 1। ठीक, अभी आप लोगों ने बाइनरी एडिशन नहीं पढ़ा है, इसीलिए इसका जो होगा आंसर आप कह रहे 1 1 0 1 0 1। दिस इज अगेन 10। डेसिमल में इसको आप करते हैं तो ये आपके पास आता है 10। दो मेथड है, या आप डेसिमल में ऐड करके प्लस 3 को एक बाइनरी बनाइए, या डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलिए और प्लस 3 करिए वो भी बाइनरी में, तो आपके दोनों आंसर सेम आएंगे। ठीक, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रे कोड तथा सारी कोडों के टेबल्स के बारे में बताऊंगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।